क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल समझते हैं, क्योंकि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ गया तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी समझ में आ जाएगी। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कि हम उसके फैक्टर्स निकालें, क्योंकि दो लीनियर फैक्टर से मिलकर पॉलिनोमियल तैयार होगा। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में जो फॉर्मेट है वो होता है ax² + bx + c। आपको ध्यान क्या रखना है कि हमेशा हम लोग इसके फैक्टर्स निकालने के लिए a और c को मल्टीप्लाई करते हैं। अब मैं यहां नहीं बता रहा हूं क्या होगा, बट मैं यहां दो डिजाइन बना रहा हूं, एक होगा बड़ा और एक होगा छोटा नंबर। तो आपको ध्यान ये रखना है कि जो बड़ा वाला है ये साइन एज इट इज लगेगा, यानी कि यहां आएगा साइन ऑफ b। ये यहां पे जो भी साइन है वो यहां पे एज इट इज उठा के लगाना है, ठीक है। उससे हमारा जो है ये दोनों वो नंबर तैयार होंगे जो हमारे, मान लो मैं इस पूरे नंबर को बोल देता हूं अल्फा और इसका नाम लिख देता हूं बीटा, तो मेरा x जो भी साइन आ रहा है वो यहां पे, अब चाहे प्लस का साइन है तो आप यहां पे प्लस के साथ अल्फा लगा देना, और ये अगर बीटा है तो x के साथ बीटा लगा देना। तो इस तरीके से जो है वो इसके पॉलिनोमियल, जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसके फैक्टर्स बनते हैं। अब तो हमने क्या किया, हमने a उठाया और c उठाया, इनको मल्टीप्लाई कर दिया, तो 2 और 2 ये बन गया 4। अब ये जो 4 बन गया है, 4 के फैक्टर्स क्या होते हैं, 2 × 2 = 4 और 4 × 1 = 4। 2 + 2 करने पे 5 नहीं आएगा, पर 4 और 1 को मल्टीप्लाई करने पे 4 और इनको ऐड करने पे 5 आएगा। तो हमें करना क्या है, जैसे मैंने आपको बताया था, एक बड़ा है और एक है थोड़ा सा छोटा। तो ये जो साइन है वो यहां पे एज इट इज आप लगा देना, यानी कि माइनस, क्योंकि इसका रिजल्ट भी हमारे पास पॉजिटिव है तो ये भी रहेगा माइनस का। तो आपका मतलब ये दो हमारे नंबर्स मिल गए, पर बेटा ये जीरोस नहीं होंगे। आपको इसके नीचे क्या लगाना है, डिनोमिनेटर में नीचे लगेगा कोएफिशिएंट ऑफ x², यानी कि a जो है 2 और 2 बन गया मेरे पास -2, ये बन गया -1/2। तो सीधा आप इसके फैक्टर्स लिख देना, x -2 और दूसरा हो गया x -½ अगर ये इसके अंदर पूछते हैं जीरोस निकालो तो हम यहां से निकाल देंगे, = 0 रखेंगे इसको, यानी कि x -2 को = 0 रखने पे x की वैल्यू मिल जाएगी 2, करेक्ट। तो ये हो जाएगा x = 2 और x = ½ तो ये रहे मेरे दो जीरोस, ठीक है। एक और ट्राई करोगे और कमेंट में बताना इसका आंसर क्या है। आंसर जो है वो आप कमेंट में जरूर लिख के बताना।